नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टूल में। और ज्योग्राफी की श्रृंखला में आज हम आगे पढ़ेंगे शीतकालीन वर्षा, प्राकृतिक आपदाएं तथा ऐसे तमाम विषय जो हमारी पिछली परीक्षाओं में आए हैं या आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। और ये क्वेश्चन अभी पिछले ही पेपर में आ चुका है, शायद पीसीएस या आरओ में। आगे बढ़ते। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब तथा तमिलनाडु। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वे हैं उत्तर पूर्वी मानसून। कथन ए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण आर, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि उत्तरी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, ना कि उत्तर पूर्वी मानसून से। आगे बढ़ते। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह है तमिलनाडु, और यह बारिश होती है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कथन ए, प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कारण, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। ये सही है, परंतु आर गलत है। भारत में शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम में। आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदाएं। वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था कोरोमंडल तट। हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था वह था आंध्र प्रदेश तट। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। सही सुमेल हैं। प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश, बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, सूखा मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। कथन ए, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण, हाल के वर्षों में हिमालय बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ेंगे मित्रों। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। कथन ए, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित हैं। कारण, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ता है। और बंगाल की खाड़ी में इसलिए आती है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर हाई हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है लातूर, महाराष्ट्र में। वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता, कर्नाटक पठार। भारत को जिन भूकंपी जोखिम आंचलों में विभाजित किया गया है वह है 4 जोन। नगर भूकंप मंडल भुज, 5th मंडल हैदराबाद 2nd, श्रीनगर 5th, चेन्नई 2nd। आगे बढ़ेंगे। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। कारण, गाद के निक्षेप के कारण नदी घाटियां
गहराई में कमी हो गई है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे मित्रों और पढ़ेंगे मिट्टियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है कहलाती है रेगुर मिट्टियाँ। रेगुर नाम है काली मिट्टी का। रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। कथन: दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ये सही है किंतु आर गलत। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ये सही परंतु आर गलत है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सही परंतु आर गलत है। स्वतः क्रास्य मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक सकती है, वह है काली मिट्टी। तो मित्रों, ये थे कुछ मिट्टी तथा जलवायु से संबंधित कुछ प्रश्न। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएंगे। हमारी यही गुजारिश है आप लोगों से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।